अस्सलाम वालेकुम। आज है अव्वल प्रोग्राम का छठा एपिसोड और 6 एपिसोड हो गए पता भी नहीं चला। और आज जो है वो बहुत ही जो है सिचुएशन ठीक नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि उस हवाले से इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला आया है पाकिस्तान में। और वो फैसला आपको अभी तक पता, आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि वो फैसला कौन सा था। वो फैसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ जजेस ने अपनी वर्डिक्ट सुना दिया और वर्डिक्ट में उन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दी है साइफ़र केस में। साइफ़र केस जो है वो एक ये केस इसलिए चल रहा था कि एक जलसे में इमरान खान ने एक डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल थे, वो लहराने नहीं चाहिए थे। लेकिन इमरान खान ने वो गलती कर दी और वो गलती अभी जो है उनको भुगतनी पड़ रही है। अब वो क्या सच है क्या झूठ है, हम जो है देखने वाले कुछ नहीं कह सकते। वो तो या तो इमरान खान को पता है या तो कोर्ट को पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन कोर्ट में जो है वो काफ़ी कह रहे हैं कि ये एक फैसला नहीं था, एक अदालती फैसला नहीं था, बल्कि एक बदला लिया गया है इलेक्शन के हवाले से, या इलेक्शन में पीटीआई को मात देने के लिए एक बदला लिया गया है। उसका एक रीज़न तो ये बताया गया है कि इमरान खान और क्या कहते हैं पीटीआई वाले जितने थे, उनका ये कहना था कि पीटीआई के जितने भी वकला थे उनको कोर्ट में एंटर ही नहीं होने दिया। और इमरान खान ने कहा कि हमारे वकील ही नहीं है तो हम जो है वो केस से अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। लेकिन जजेस ने कहा कि हमने जो है वो आपको गवर्नमेंट काउंसिल प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट काउंसिल के क्या कहते हैं थ्रू आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं क्योंकि अगर आपके वकील नहीं आ रहे तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो ये था जज का कहना और ये था इमरान खान का कहना। वैसे इस फैसले के बाद जो है वो काफ़ी गहमा गहमा सारे मुल्क में हो गई है और ऑफ कोर्स होनी भी थी क्योंकि दोनों मेजर पार्टीज जो भी थी पीटीआई और नून लीग अगर आमने सामने आएंगी तो जाहिर बात है सारे मुल्क में हल्ला तो मचेगा। और इसमें सिर्फ पार्टीज़ का भी नहीं है और कुछ इदारे भी शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी हो गई और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया या पार्लियामेंट हो गई। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला नहीं है, बल्कि एक मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। अब कुछ जो है कानूनी जितने भी कानूनी एक्सपर्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना था कि 10 साल बहुत कम सज़ा है, इनको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी क्योंकि इन्होंने मुल्क के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके साथ जो है वो मजाक किया है और ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए। इमरान खान का कहना था कि क्या कहते हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो मिलिट्री सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया था और मिलिट्री सिक्योरिटी को कहा था कि साइफर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, वो इस बारे में कुछ करें। लेकिन मिलिट्री सिक्योरिटी उस वक्त जो भी थे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मिलिट्री सिक्योरिटी को उन्होंने इन्फॉर्म किया था उस वक्त। मिलिट्री सिक्योरिटी जो भी थी उस टाइम ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उन्होंने इमरान खान का कहना था कि उनके टोटल काम के बाद उन्होंने कोई फाइनल जो है हमें बात नहीं सुनाई, तो हमने बात रफा दफा कर दी और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ उनके दौरे हुकूमत में। और इमरान खान का यह भी कहना था कि उनके 3.5 साल के दौरे हुकूमत में कोई भी ऐसा 3.5 साल के दौरे हुकूमत में ये सिर्फ एक ही ऐसा केस हुआ था जो ऑफिस में हुआ था, बाकी और कैसा ऐसा और केस 3.5 साल में उनके पास कोई हुआ नहीं था। लेकिन ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर आपके क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाते हैं, आपका मसला हो जाता है, या आप क्या कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से डॉक्यूमेंट्स का मसला हो जाता है, तो ये वाकई एक अलार्मिंग बात है। इस पर ऑफकोर्स क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए, लिया जा रहा है और लेना चाहिए था। अभी तो खैर वर्डिक्ट आ चुका है और इमरान खान का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और इमरान खान के वकील और जितने भी पीटीआई पार्टी थी उनका कहना था कि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे यकीन है। अब हाई कोर्ट का तो वर्डिक्ट आ गया है, अब सुप्रीम कोर्ट देखें क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं, वो तो बात बाद में देखी जाएगी। और उसके अलावा एक और केस भी था क्या मोने सलाही का।
मोनिस इलाही के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑलरेडी उनके गिरफ्तारी वारंट इशू किए हुए थे, वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको फिर इंटरपोल के ज़रिए कहा गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। उसके अलावा और भी छोटे मोटे केस पीटीआई और नून लीग के ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सियासत है तो सियासत में छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहेंगी। नीचे जितने भी कारकुनान हैं उन पे किसी पे चल रहे हैं कुछ केस चल रहा है, किसी पे कुछ केस चल रहा है, किसी के अभी तक फॉर्म बहाल नहीं हुए। तो ये तो चलता रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते या जब तक कोई गवर्नमेंट बन नहीं जाती। जब तक गवर्नमेंट बन जाए तब तक देखा जाएगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक ये ऐसे ही खेल जो है वो चेस का खेल चलता रहेगा। कोई बिशप बिशप चलेगा, कोई अपना किंग या क्वीन सेक्रीफाइस करेगा। ये तो खैर चेस का गेम चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कि इस चेस के गेम में कौन जीतता है कौन हारता है, ये अब डिपेंड करेगा आने वाली सिचुएशन पे। क्योंकि आज जो सिचुएशन बन गई है उसमें सिर्फ पाकिस्तान क्या कहते हैं पीटीआई और नून लीग नहीं है, बल्कि इसमें सारी पार्टी जो है वो अलर्ट हो गई हैं कि अब उनका क्या होने जा रहा है या कैसे उनको मूव करना करना है। क्योंकि अगर एक पार्टी का लीडर जैसे इमरान खान है, एक पार्टी के लीडर को आप 10 साल का बमशक्कत सुना सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अभी तक अलार्म हो गया होगा कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए या उनको कैसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। आज जे यू आई वालों ने भी काफ़ी क्या कहते हैं जलसे जुलूस किए हैं। उनका एक जलसे में ये कहना था कि पीडीएम ने जो है वो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। ऑफ कोर्स 1 करोड़ नौकरियां मजाक की बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कल के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो है यूरोपियन यूनियन से जो है वो पैसे लिए हैं ऑफ कोर्स। तो उन पैसों का हमें क्या कहते हैं कुछ ना कुछ तो रिटर्न में पे करना ही था ऑफ कोर्स, और वो पे करने का वक्त आ गया है। क्योंकि अभी कह रहे हैं कि फरवरी में जितने भी क्या कहते हैं कीमतें हैं उनको बढ़ाया जाएगा, और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी उस पे ज़्यादा अलाउंस लगा के उसकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अब ये सोचने वाली बात है कि आप इतना इलेक्शन पे खर्चा कर रहे हैं, इलेक्शन पे इतना पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं, आप फिर जो है वो ऑफ कोर्स बिजली बढ़नी थी, ऑफ कोर्स पेट्रोल बढ़ना ही है, ऑफ कोर्स और जितनी भी घरेलू चीज़ें हैं वो बढ़नी है, उसमें कोई शक नहीं या कोई दो राय नहीं। तो अभी तक जितनी भी मुल्क में सियासी बहरान तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन सियासत एज ए सियासत हो, उसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ मार के एक जगह सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप के पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, आपके जो इंटरनेशनल पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म में कंट्री सफ़र करेगा। और ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं जैसा पिछली हुकूमतों ने किया है, उसका सफ़र हमें ऑफ कोर्स करना ही है। पीडीएम और पीटीआई के पिछले जो 5 साल एक दूसरे पे लानतान हुई है या एक दूसरे को टारगेट किया है इन्होंने, उन 5 साल का बदला जो है हम अवाम अगले 15 साल और भुगतेंगे। ये तो ऑफ कोर्स होना ही था। लेकिन इसके अलावा और जितने भी अभी तक पीपी भी जलसे कर रही है बलूचिस्तान में, क्या कहते हैं सिंध में, और क्या कहते हैं साउथ पंजाब में, और नून लीग वाले भी जलसे कर रहे हैं, पंजाब में जलसे कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आ, वो नादरन सिंध में जलसे कर रहे हैं, और केपीके में अभी तक जलसा उनका अभी तक आया नहीं, लेकिन वो नादरन एरियाज़ में भी जलसे कर रहे हैं। और छोटी मोटी जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अभी तक कोई अलायंस नहीं बनाया। जैसे मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि अभी तक कोई मेजर अलायंस बनते नज़र नहीं आ रहा, कोई मेजर मूवमेंट या कोई मेजर पार्टीज़ का गठबंधन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या रीज़न हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, मैं कोई क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अभी जो है हर किसी पार्टी को आई थिंक समझ आ गया है कि हर किसी यही अच्छा ही है कि हर कोई अपने बलबूते पे लड़े। अभी फजल रहमान वाले भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी कुछ सीटें निकालें, लेकिन फजल रहमान की पार्टी जितनी पुरानी है उतना ही पीछे जा रही है। दिखने में आता है कि उनकी जितनी पार्टी पुरानी है या जितना उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनको कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ
चीज़ें समझनी चाहिए और कुछ ना कुछ एडवांसमेंट करनी चाहिए, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई ऐसा नहीं है थिंक टैंक में जो उनको आगे ले जा सके। वही वही जो है वो पुराना तरीका अप्लाई कर रहे हैं। कभी पीटीआई के, कभी पीपी के साथ मिल जाओ, कभी नून लीग के साथ मिल जाओ, कभी अगर गवर्नमेंट आर्मी की गवर्नमेंट आ जाए तो आर्मी के साथ मिल जाओ। तो वो इस इलेक्शन के बाद भी यही करेंगे कि हो सकता है कि अगर पीपी की गवर्नमेंट आती है तो वो पीपी के साथ हो लेंगे, अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो नून लीग के साथ हो लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार भी ऑफ कोर्स वो भी अभी तक सोच रहे हैं कि किसके साथ रहा जाए, किसके साथ नहीं रहा जाए, ना रहा जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन में जो है वो 8 दिन बाकी हैं और 8 दिन में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सियासत में आप किसी को भी आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि एक एक दिन पे एक एक दिन में सिचुएशन बदलती रहती है। जैसे आज की साइफर केस में सिचुएशन बदल गई। अब हो सकता है कि पीटीआई के कुछ कारकुनान या कुछ मेंबर्स जो है वो किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाएं, या हो सकता है किसी और पार्टी के जो है वह कारकुनान या कोई मेंबर्स वो उनसे निकल के पीटीआई में आ जाएं। लेकिन पीटीआई में आना अभी मुश्किल है, क्योंकि जितना पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, अभी पीटीआई ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स सर्दियां तो चल ही रही हैं। जितने भी नादरन एरियाज़ हैं उनमें बर्फ़बारी और बारिश की पेशन गोई भी चल रही है, और बारिशें चल भी रही हैं, और ऑफ कोर्स सर्दी चल रही है, बर्फ़बारी भी चल रही है। उसके अलावा एक खबर ये है कि टेनिस आई थिंक कोई टूर्नामेंट होने वाला है, वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, और उस होस्टिंग के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। इंडिया की टीम का कहना था कि उनको कोई शक नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी टिकट्स बुक करा लिए थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी पाकिस्तान आने में। अ, तो ये थी चीज़। और पाकिस्तान टेनिस स्टार का कहना था कि इंडिया की टीम जो है वो टफ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेंगे। और दूसरी ये बात है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज जो है पाकिस्तान और शायद नीदरलैंड का मुकाबला था। अंडर 19 में मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ ये अभी तक मुझे नहीं पता। तो ये थी अभी तक की मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़, तकरीबन न्यूज़ जो है वो आज की यही थी सारे दिन की। बिजली भी हो गई, और क्या कहते हैं, सियासत आज कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पाकिस्तान में चल नहीं रही थी। उसकी ऑफ कोर्स वजह यही थी कि इमरान खान का जितना भी केस हुआ है, अभी आज का सारा दिन तो आई थिंक यही न्यूज़ ही चलेगी तकरीबन सारे चैनल्स पे। तो अभी इंटरनेशनल जैसे ईरान का मसला था, या ईरान में 9 पाकिस्तानी जो मारे गए थे, उनकी फैमिलीज़ का कहना था कि भाई हमारे ज़िंदा तो नहीं लौटे, लेकिन उनकी लाशें तो हमें वापस दे दो। और जितने भी पाकिस्तानी बाकी ईरान में रह रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान जो है वो सही सलामत वापस लौटना है। अब बाकी पाकिस्तानी वापस लौट पाते हैं कि नहीं, ये अब डिपेंड करेगा। तो ये थी आज की तकरीबन सिचुएशन। और नवाज शरीफ का कहना था कि उनके खिलाफ जो है वो पीटीआई ने काफ़ी जो है वो क्रैकडाउन किया था। अभी पीटीआई के खिलाफ हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। और ये भी कहना था नून लीग वालों का कि नवाज शरीफ को जो है अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया था, लेकिन पीटीआई के इमरान खान को अपील करने का भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका है। वो उसके लिए कोई कोई गवर्नमेंट उसको नहीं रोकेगी, वो उसका क्या कहते हैं सियासी हक है। तो अभी देखते हैं कि कितना हो सकता है या कितना नहीं हो सकता, वो आने वाले दिनों पे डिपेंड करता है। इमरान खान और शामून कुरैशी 10 साल की सज़ा काटेंगे या नहीं काटेंगे, वो भी बामुशक्कत। अब वो 10 साल सज़ा वहाँ पर क्या कहते हैं 10 साल पूरी करेंगे या 10 साल नहीं करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद वर्डिक्ट क्या आता है, ये डिपेंड करेगा। और दूसरी बात यह है कि 14 फरवरी वैलेंटाइन, वैसे तो 14 फरवरी वैलेंटाइन है, लेकिन पाकिस्तान में 14 फरवरी को जो है वो बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे। सो कंग्रेचुलेशन, आपको वैलेंटाइन पे एक सरप्राइज़ मिलेगा बिजली के बिल बढ़ा के। तो आपका वैलेंटाइन तो होगा बिजली के बिल्स के साथ। आई होप बिजली के बिल इतने ना बढ़ाएं कि आप लोगों को तकलीफ़ हो। तो आज आज की न्यूज़ में यही था। बाकी देखते हैं एज ऑलवेज, बाकी देखते हैं कि अखबार में आज क्या चल रहा है। आज स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स एक्सप्रेस से।
ऑफ कोर्स अखबार एक दिन क्या कहते हैं पीछे की है, तो आज की अखबार यानी कि कल की खबरें होंगी उसमें। तो उसमें पहले खबर क्या कहते हैं, जो सुर्खी है उसमें सुर्खी ये है कि इमरान खान के खिलाफ साइफर के 7वीं मरहले में दाखिल, तमाम गवाहों पर जरा जरा मुकम्मल बयानात के लिए मुझे नहीं पता कि ये अखबार वाले, उर्दू अखबार वाले कैसे लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिखा है कि इमरान खान का जो केस है वो फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। अब ऑफ कोर्स ईरान ईरान वाला जो मसला है उस पर भी बयान छपा हुआ है। उसमें ये छपा हुआ है कि गलत फहमी पर काबू पा लिया, दहशतगर्दी को मौका नहीं देंगे, पाक ईरान इत्तेफाक। सो पाकिस्तान और ईरान का जो गलत फहमी थी वो ख़त्म हो गई, अब इत्तेफाक हो गया है। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये डिटेल में न्यूज़ जो है वो आप अभी तक नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे मिलती है मैं आप लोगों को कल के एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये बात हमने कल के एपिसोड में की थी कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं, वो ऑफ कोर्स मिलने ही थे, और पाकिस्तान और ईरान के मसले जितने भी मसले हैं वो हल होने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपके नेबरिंग कंट्रीज़ आपके साथ नहीं होंगे, आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आपका अलायंस या इत्तेहाद नहीं होगा, तो आपको ज़ाहिर बात है मसला होगा। क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो चाहे क्या कहते हैं इंडिया हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, उन दोनों के साथ हमारी नहीं बन रही, बस एक सिर्फ चाइना के साथ बन रही है। अगर हमने ईरान के साथ भी क्या कहते हैं नहीं बनाई, तो फिर हमारा पाकिस्तान ये आगे चलकर क्या कहते हैं एज अ नेशन में हमें मसला ऑफ कोर्स होगा ही होगा, लेकिन जो बॉर्डर के हवाले से हमारे जो मसले हैं वो और बढ़ जाएंगे, और हमें और लोगों और असले की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम और असला ख़रीदें, बल्कि हमें जितना भी पैसा अभी आ रहा है या आना चाहिए या जितनी हमारी इनकम है वो आवाम पे खर्च करें तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम और जो है वो क्या कहते हैं बाकी चीज़ें जो है उस पर फोकस करें। और असले से याद ये आया कि क्या कहते हैं, असले से याद तो नहीं आया वैसे, मैं बात करने से ये याद आया कि क्या कहते हैं आज एक और बयान भी था कि जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है यानी कि जो इक़्तिदार है उनको ट्रॉल और सहाफ़त में फ़र्क नज़र नहीं आता, तनकीद और ट्रॉल में फ़र्क नज़र नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने सहाफ़ियों और जितने भी फेसबुक वगैरह ट्रॉल्स हैं उनको एक साथ ही निपटा दिया है। तो जज का कहना था कि सहाफ़ी क्या कहते हैं जेल भी जाते हैं, उनको लाठियाँ भी पड़ती हैं, तो आप इतनी बात पे घबरा गए। और जज का ये भी कहना था कि उनको भी नोटिस नहीं मिला, आपको कहते हैं आपको नोटिस हम क्या देते कि हमें भी नोटिस नहीं मिला। तो ये सिचुएशन है अभी तक। और ये बात तो हम कल कर ही चुके थे कि स्टेट बैंक का जो है वो नए करेंसी नोट छापेगी। जितने भी पुराने करेंसी नोट हैं वो अभी से निकाल दें, मार्च के बाद इस पे मार्च तक इसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी, और मार्च के बाद जो है वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये पॉसिबल है कि इस ईयर के एंड तक जितने भी अभी सर्कुलेटिंग हमारे टेंडर है वो ख़त्म हो जाए और नया करेंसी नोट्स आ जाएँ। वैसे करेंसी नोट से याद आया कि दुनिया जो है वो डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है, और हम जो है वो नई करेंसी लाने का सोच रहे हैं। मैं यही कहूँगा, मेरी यही राय है, नाकस यही राय है कि पाकिस्तान को अभी जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि और प्रिंटिंग क्या कहते हैं करेंसी पे फोकस करें। क्योंकि अभी डिजिटल करेंसी जितनी भी करेंसीज आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें, यूएसए देख लें या यूरोपियन यूनियन देख लें, तो उनके खिलाफ अभी जो है डिजिटल करेंसी आ गई है। जितने भी क्यूआर कोड्स वगैरह हैं वो अभी चल रहे हैं। चाइना और इंडिया ने तो अभी हर जगह अपने क्यूआर कोड पहुंचा दिए हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि वो करेंसी को डिजिटल कर दें, बजाय उसके कि वो पेपर मनी कर दें।
क्योंकि करेंसी जो वैल्यू होती है वो नोट पे नहीं होती, वो करेंसी क्या कहते हैं पेपर के नोट पे नहीं होती, वैल्यू जो है वो आपके ख़जाने में होती है। अगर आपका ख़जाना भरा हुआ है तो आप डिजिटल मनी यूज़ करें या फिर पेपर मनी यूज़ करें, आपके करेंसी की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर आपका ख़जाना खाली है, आपका बैंक ही खाली है, तो फिर आपके पास हज़ारों करोड़ों रुपए प्रिंटेड हों तो उससे कोई आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं, उसके आपकी माली हालत संभलेगी नहीं। जैसे जर्मनी का मिसाल दिया जाता है कि जर्मनी ने एक टाइम में ऐसा आया था जहाँ पर उन्होंने इतने नोट प्रिंट कर लिए थे कि एक ब्रेड लेने के लिए उनको पूरी पूरी ट्रॉली भर के करेंसी ले जानी पड़ती थी, एक ब्रेड ब्रेड की चीज़ें लेने के लिए। तो अभी अगर पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो अपनी माली हालत क्या कहते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ पे फोकस करें, वो अगर करेंसी नोट पे फोकस करेंगे तो हमारा हमारा हम भी आने वाले दिनों में जैसे जिम्बाब्वे है या और करेंसी नोट्स हैं, हम भी 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख के नोट छाप रहे होंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। हमें जो है नोट हमारा 5,000 का नोट अभी तक प्रिंटेड है, सबसे ज़्यादा 5,000 या 10,000 का नोट सर्कुलेटिंग में है। सर्कुलेटिंग में नहीं कहूँगा लेकिन प्रिंटेड है। हमारा हायर डिग्री जो है नोट वो 5,000 का या शायद 10,000 का है, लेकिन हमें नोट कम से कम 5,000 तक रखना चाहिए। 5,000 से ऊपर हमारा करेंसी नोट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा करेंसी नोट जैसे ऊपर जाएगा हमारे रुपए की वैल्यू और गिरेगी, और हमें ज़रूरत की चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मनी चाहिए होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसलिए कहूँगा कि डिजिटल मनी और करेंसी जितना हमारे पास अपनी मालियत होगी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पब्लिक गरीब है। पाकिस्तान में अगर पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अभी तक पैसा नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा आना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का पाकिस्तान पब्लिक से ज़्यादा अमीर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अमीर होगी तो वो अपने जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी बजट्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस हिसाब से बनाएगी कि वो अपने बजट के अंडर सारा सिचुएशन संभाल सकें। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कंप्लीटली पैसे नहीं है कि सारे सिस्टम संभाल सकें। अभी हमने यूरोपियन यूनियन से जो है वो कल मुआहदे किए हैं, उसके बाद हमारा लोन और बढ़ेगा और हमारी करेंसी और गिरेगी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। वैसे खैर करेंसी गिरने या बढ़ने का लोन से इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप जापान देख लें या फिर कोरिया देख लें, उनकी करेंसी भी इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उनकी जो तरक्की है वो उनसे ज़्यादा है। लेकिन उनकी इनकम जो है वो डॉलर्स के हिसाब से हमसे कई गुना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या उनके एक्सपोर्ट जो है हमसे ज़्यादा है। वैसे एक्सपोर्ट भी हमारी तो बहुत ज़्यादा है। आप खेलों का सामान देख लें, इलेक्ट्रिक सामान देख लें, या फिर खाने पीने की चीज़ें देख लें, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कम करते हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी, या हमारा एक्सपोर्ट के वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा बजाय के इंपोर्ट के, तो फिर हम जो है वो स्टेबल हो सकेंगे। और हो सकता है कि जितने भी हमारे पोर्ट बन रहे हैं, ग्वादर पोर्ट है या कराची पोर्ट है, जितने भी हमारे पोर्ट बन रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारी इकोनॉमी शायद बूम करे, और अल्लाह करे करे तो शायद कुछ हो पाए। तो यही चीज़ें हैं, और अखबार में कल कल की बातें छपी हुई हैं जो हमने बात की थी। और दूसरी बात ये आज के न्यूज़ में ये थी कि पंजाब में जितने भी है वो नमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। पिछले एक महीने में नमोनिया के तकरीबन 900 के करीब केसेस शो हुए हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। सेहत अगर आपके लोगों की या आपके वैसे जवानों का इतना इम्यून सिस्टम होता है कि वो हर चीज़ संभाल सकें, लेकिन अगर आपके बच्चे जो है कमज़ोर होंगे तो आपकी एक जो नई जनरेशन आपके आ रही है, या जो नए बच्चे आपके अभी तक बच्चे हैं जिनको अभी आप स्कूल भेजना चाहते हैं, उनकी वही नशोनुमा नहीं रहेगी। आप जितना भी उससे आर्टिफिशियल खाना या कुछ भी दे दें, लेकिन उनकी वो नशोनुमा नहीं रहेगी। तो ज़रूरी है कि पंजाब हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस पर फोकस करे और कोशिश करे कि ये चीज़ें रिजॉल्व करें।
तो यह तो ऑफ कोर्स चलता रहेगा। और क्या कहते हैं, सेहत के मसले हैं सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी हैं। सिंध में सिर्फ सेहत के मसले नहीं, सिंध में एजुकेशन भी के भी मसले हैं, सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसले हैं, और सिंध में काफ़ी चीज़ों के मसले और भी मसले हैं। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो काफ़ी प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, उनके इफ्तिताह भी हो रहे हैं, उनके इनाग्रेशन भी हो रही हैं। लेकिन सिर्फ इनाग्रेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इफ्तिताह से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही इलेक्शन के बाद स्टार्ट हों, लेकिन उनका कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कराची मेट्रो देख लें, कराची मेट्रो कितने सालों से इन्होंने सारे कराची को खोद रखा है, लेकिन कराची की मेट्रो अभी तक बन नहीं रही। लाहौर का देख लें, लाहौर के में अभी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, लेकिन वो बन नहीं रहा। पेशावर का देख लें, पेशावर का भी यही हाल है। और अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो भी वही सिचुएशन है। सीपेक के प्रोजेक्ट के अलावा कोई भी हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इख्तिताम अभी तक नहीं हो रहा। पिछले 15 सालों से चल ही रहा है, लेकिन इसका चलना बंद होना ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, चाहे वो सेहत के हों, चाहे वो अ, और चीज़ें हों, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है। और ये स्टेप गवर्नमेंट को लेने ज़रूरी हैं, ना कि पब्लिक को। वैसे तो वेलफेयर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर वेलफेयर इतना काम नहीं कर सकता जितना कि गवर्नमेंट काम कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी मंसूबा बनाने वाले होते हैं, वो कम से कम आगे के 15 से 20 साल का सोच के एक मंसूबा बनाते हैं। जो वेलफेयर, जो जितनी भी टीम्स काम कर रही हैं, वेलफेयर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं हमारे मुल्क में, वो सिर्फ एक दिन का या एक महीने का या एक हफ्ते का जो है आपको एक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं दे सकते। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक यह सिचुएशन है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इलेक्शन में, आप अगर अभी नोट करें तो किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये सुनने में नहीं आ रहा कि वो साइंस की तरफ बढ़ेंगे। साइंस का बढ़ना बहुत, पाकिस्तान में साइंस को सपोर्ट करना या साइंस को एक क्या कहते हैं, बेस देना बहुत ज़रूरी है। साइंस के प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे कंट्री लेवल जो है वो साइंस के प्रोजेक्ट करना बहुत लाजमी है। और ठीक ठाक साइंस की कंपेन करना ज़रूरी है। सारे सारे मुल्क में साइंस की कंपेन करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले बच्चे जो है वो बजाय क्या कहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री वगैरह करके जान छुड़ाएं, सिर्फ डिग्री लें, वो उनको साइंस का इल्म होना ज़रूरी है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास साइंस का नोबेल प्राइज़ है, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये सिर्फ वो नोबेल प्राइज़ काफ़ी नहीं है, या डॉक्टर कदीर का न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनर्जी देना, हमें न्यूक्लियर सफिशिएंट बनाना काफ़ी नहीं है। हमें खुद को जो है और साइंस को आगे लेकर जाना होगा, वो चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हो, या फिर फिज़िक्स के हिसाब से हो, या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से हो, या फिर बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से हो, या फिर मेडिकल साइंस के हिसाब से हो। और उसके हिसाब से हमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन आप खुद बनाएंगे, आप वैक्सीन्स आप खुद बनाएंगे, आप इंजेक्शन्स आप खुद बनाएंगे, आप सेटेलाइट्स आप खुद बनाएंगे, उनको रन खुद करेंगे, तो आपका काफ़ी जो है वो कास्ट आपकी बचेगी, और आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी हमारी अच्छी हम एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं, हम एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करते हैं, तो चीप जो है रॉकेट्स बनाना वो भी एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चीप रॉकेट्स बनाते हैं, जितने भी यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है या जितनी भी और एजेंसीज हैं, वो इतने बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो वो बजाय बिलियन डॉलर खर्च करने के आपके कंट्री से वो सपोर्ट लेंगे और अपने अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स जो है वो लॉन्च करवाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो ज़रूरी है कि हमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इतने अप्रोच तक पहुंच जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि एक हद तक जो है हमारी इंडस्ट्री इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम आगे जाकर काम कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिर्फ इस मामले में नहीं करना, और जितनी भी अभी इलेक्शन आ रही हैं उसमें स्पोर्ट्स के बारे में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया,
जितने भी मेजर सिटीज़ हैं हमारे, या फिर सिंध में हैदराबाद हो गया, या फिर ये पंजाब में मुल्तान या पिंडी हो गए, या इस्लामाबाद हो गए, या फिर पेशावर और कोयटा, जितने भी इर्द गिर्द के बड़े बड़े सिटीज़ हैं जो कंजेस्टेड सिटी हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कल मैराथन, एक मैराथन का इनेकाद हुआ था, लेकिन उसके अलावा और जितने भी सिस्टम हैं उन पे बात करना, या उनके हिसाब से, या उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उन पे काम नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स पे काम नहीं करेंगे या साइंस पे काम नहीं करेंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स पे, तो हमारी जो अभी तक जितने भी हमारे डिजीज़ हो रही हैं, क्योंकि हम एक्टिव नहीं हैं, फिज़िकली इतना एक्टिव नहीं है, तो हम इसलिए काफ़ी बीमारियों का शिकार होते जाते हैं जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। जैसे कि स्पेशली डायबिटीज़ के केस हो गए या हेपेटाइटिस के केस हो गए, तो वो उनका एक रीज़न ये भी है कि हम इतना स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं करते। ऑफ कोर्स हमें स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट पे ही नहीं बल्कि और चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। जितने भी ओलंपिक गेम्स हैं उन ओलंपिक गेम्स को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी इदारे हैं, ये जितने भी पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप कंपनीज़ हैं, उनसे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो और स्पोर्ट्स को जो है उनको एडवर्टाइजिंग ज़रूर दें। जैसे हमारा फुटबॉल हो गया, जैसे हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स हो गए, जैसे साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्प्रिंटिंग हो गई, और उसके बाद जेवलिन हो गई, और उसके बाद क्या कहते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, मुझे तो सारे स्पोर्ट्स के नाम भी नहीं आते, लेकिन जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनको उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली हॉकी हो गई। हॉकी में हम जो है वो मोस्ट चैम्पियन हैं, लेकिन अभी पिछले 5-8 साल से हमारे जैसे हॉकी के हालात हैं, हम चैम्पियन तो क्या, हम क्वालिफाई भी मुश्किल से कर पा रहे हैं। सो इसलिए हॉकी, सिर्फ हॉकी पे नहीं, मैं सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। सारे स्पोर्ट्स हमें ठीक ठाक काम करना, या जितने भी नौजवान आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना या उनको स्पॉन्सरशिप देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं। क्रिकेट से हवाले से बात आ जाए तो अभी जो पीएसएल होने जा रहा है, वो पीएसएल में भी दुबई में हो, उसका रीज़न यही है, इलेक्शंस। क्योंकि इलेक्शन और क्या कहते हैं, पीएसएल लीग जो है वो आपस में वो कोलाइड करेंगे। जितनी भी सिक्योरिटीज़ वगैरह है वो आप इलेक्शन को देंगे, तो आप पीएसएल में आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पीएसएल जो है वो पॉसिबल है कि दुबई में हो, या हो सकता है कि शुरुआती मैचेस दुबई में हो। तो ये खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये अभी पता नहीं। वैसे पीएसएल के हवाले से ये भी बात है कि पीएसएल में अभी कौन कौन सी टीमें हैं और कौन कौन से किस किस ने कौन कौन से प्लेयर को पिक किया है, ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, और ऑफ कोर्स इंडिया की टीम आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है और खुशहाइन बात है। तो ये थी आज की टोटल खबरें, और जितनी भी बातें थी इलेक्शन से लेकर और स्पोर्ट्स से लेकर, मैंने आज शोबिस कवर नहीं किया, मोस्टली यही यही चीज़ें कवर कर पाया। सो कोशिश करूँगा कि कल शोबिस का भी एक इंक्लूड करूँ। वैसे खबरें तो और भी कही जा सकती हैं। वैसे लेते कि यही खबरें, अखबार में भी यही खबरें छपी हुई हैं, जंग में या डॉन में, या फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में, जितनी आप लोगों को पता ही कल की खबरें और आज की खबरें ये छपी हुई हैं। स्पेशली साइफर केस आज का बहुत ही बड़ी हेडलाइंस है, साइफर केस। तो आई होप ये केस जो है वो सही सलामत और अमन अमान के साथ अपने अख्ताम पे पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आज का शो जो है वो प्री रिकॉर्डेड है ऑफ कोर्स, और कल मैं इस शो को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ जो है ये शो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करूँ, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ये हो नहीं पा रहा, और ना ही ऑनलाइन हो पा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन इसलिए नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में एक तो इंटरनेट का मसला हो रहा है। क्योंकि अगर इंटरनेट सही नहीं होता तो ऑनलाइन जो है वो सही वीडियो नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि प्री रिकॉर्डेड में ये है कि कुछ चीज़ें अगर बंदा इधर उधर बोल जाता है तो काट कोट करके लगा सकता है, लेकिन अगर अगर नहीं होता, ऑनलाइन होता है तो कुछ भी बोल दे तो फिर हो सकता है कि मसला हो जाए।
तो इसलिए कुल मिला के यही चीज़ें हैं। और हवाल प्रोग्राम का आज छठा एपिसोड हुआ कंप्लीट। बाकी रह गए 8 दिन इलेक्शन में, और 8 दिन में आप लोगों को रोज़ मिलूँगा ऑफ कोर्स। और ऑफ कोर्स लास्ट दिन जो है वो हम लाइव जाएंगे, और बहुत लॉन्ग टाइम लाइव जाएंगे। और ऑफ कोर्स आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे और भी 1-2 वीडियोज़ या सीरीज़ आ रही हैं, तो उसके लिए वो भी देखते रहें। और ऑफ कोर्स हवाल प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, थोड़ा 35-40 मिनट का है, तो हो सकता है कि कुछ दोस्त या कुछ लोग बोर होते हों, तो लेकिन कोई नहीं, चलता है। आ, चलो दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।